गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स। अप टू विच क्वेश्चन, कहाँ तक हो गया था हमारा, याद है किसी? क्वेश्चन नंबर 42 हुआ था प्रभु। ओके ओके, मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। सबको दिख रहा है? यस प्रभु। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सोल कम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू मटेरियल वर्ल्ड? यस, कोई कहना बोलना बताना चाहेगा आंसर? Because soul wants to control, right? यस। Just like a god who wants to controlling everything. So soul is also having a wish. So I also wants to control. So that's why with हम्म। getting wish they have come to this क्या कहते हैं, this material world, so that they will also I think trying and controlling other souls. यस। तो कैन द सोल कंट्रोल और ही No, कांट कंट्रोल? they can't control. बट ही वांट्स टू कंट्रोल। He wants to control. Yeah. तो मटेरियल वर्ल्ड ऐसा जैसे होता है ना, प्रभुपाद गिव्स एग्जांपल इसमें, कि कभी कभी देखा है वो छोटा बच्चा घर के बाहर मिट्टी से खेलता है, मिट्टी का घर बनाता है, मिट्टी का टॉल, मेरा किचन है, ये है वो है, सुबह से शाम तक खेलता है। बट उस किचन में उसका पेट भरेगा क्या? मिट्टी का किचन जो बनाता है, या मिट्टी के घर में वो रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो सिमिलरली, बट उसको अच्छा लगता है, उसका इच्छा है कि मैं बनाऊंगा अपना, ये करूंगा वो करूंगा। तो सिमिलरली the spirit souls are living with Krishna in the spiritual world, and sometimes they desire to go away from Krishna, become independent, control something। मेरे को बनाना है, सब कुछ भगवान दे दे रहे हैं तो क्या फायदा होगा? तो भगवान बिकॉज सबको डिजायर को पूरा करते हैं, किसी के डिजायर को चोक नहीं करते हैं, फ्रीडम को चोक नहीं करते हैं। तो भगवान जो है वो अरेंजमेंट को ही मटेरियल वर्ल्ड बना के देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज भगवान के इंटरवेंशन के बिना चल नहीं सकती। आप लोग को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर भगवान इन्वॉल्व नहीं हो तो वो चीज चल नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया। सो मटेरियल वर्ल्ड भी अगर भगवान बनाते हैं तो भगवान को ही चलाना पड़ता है। लेकिन सपोज मैं कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैंने जॉब किया, मैंने पैसा कमाया, लेकिन अगर हर चीज में मेरे को पता चल जाए कि अरे तो भगवान ही दे रहे हैं पैसा, अरे भगवान ही खाना दे रहे हैं, तब फिर मैं फील कर पाऊंगा क्या कि मैं कंट्रोलर हूँ? नहीं, नहीं कर पाऊंगा ना। आपको समझ आ नहीं, रहा है नहीं, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस So प्रभु। I have to be able to feel that I am the controller, but I am not doing anything. So what Krishna does is Krishna covers himself with, जिसको हम माया बोलते हैं, yeah. illusion। तो Illusion. illusion में हमको लगता है मैंने ये अचीव किया, मैंने किया, मैंने किया, और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान योग माया से ढक, क्योंकि अगर भगवान सामने आ गया, अरे मैं तो सांस भी भगवान की वजह से ले रहा हूँ, मैं तो खाना भी भगवान की वजह से खा रहा हूँ, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, अरे मैं तो अपने से करना चाहता था, ये तो सब भगवान ही करते हैं। इसलिए भगवान खुद को ढक के रखते हैं और इल्यूजन में हमको रखते हैं कि हाँ मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उस जगह को मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। तो इस इल्यूजन में आए भी हम अपने मर्जी से हैं, बट जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इल्यूजन में है ना। तो दैट इज द थिंग। तो इसलिए स्पिरिट सोल टू एग्जैक्टली वी कैन से टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, मटेरियल नेचर को कंट्रोल करना चाहता है ना, कंट्रोलर बनना चाहता है, प्रोपराइटर बनना चाहता है, इंजॉयर बनना चाहता है। ये तीन चीज बोलते हैं, कंट्रोलरशिप, प्रोपराइटरशिप एंड इंजॉयरशिप। कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, कुछ चीज प्रोपराइटर, ये मेरा है,
अब सारा मेरे पास है, हर किस चीजों को इंजॉय करना चाहता हूँ। कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड इंजॉयरशिप मेंटेलिटी की वजह से वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गॉड इज सो मर्सीफुल देन व्हाई देयर इज सो मच मिजरी इन दिस वर्ल्ड? यस, 44th क्वेश्चन का आधा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट आप फिर भी बोल सकते Because material world is full of, I think, miseries, or because of the karma, I believe. हैं। बट भगवान तो बहुत अच्छे हैं ना, इतना दुख क्यों बना दिया? अच्छा अच्छा बनाना था Because, ना सब because, कुछ। because because there was a free will, I think, to the soul, which has given by the God. And but on top of it, I think he also ensuring, I think, in case I think any harmful things I think he is doing, so he's attached soul with the karma, right? So that whatever free will he is using, or in case I think he is doing some pious activity or unpious activity, so that it can be controlled, and he has to, I think, face the consequences. So to balance it, I think it has been given, according to my understanding. Okay, but I'm telling God is supreme controller, so merciful. Why why he is not making this place very nice? अच्छी जगह, मटेरियल बहुत This अच्छा लगता this है, हैं? place is very nice only. There is no doubt. It is we who make the place miserable. How 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 we make it miserable? By the choices, we make wrong choices. We don't surrender. We are not conscious. We are into Maya, and we are making the place miserable. So why na, why God has created Maya and all those things to make us to make us frustrated? That means God has only created all this, not so that we become frustrated. I have not created Maya. God has created Maya, na? No, no, God, because we wanted to rule and control. No, Yes. we अभी देखो, wanted to. I will give you simple example. Just like the previous example, the child wanting to make his own castle house, small house, and play with the toys and make a mud kitchen. But if the child plays for 5 hours and after 5 hours से भूख लग रहा है, खाना क्यों नहीं बन रहा है, मेरे किचन में खाना क्यों नहीं बन रहा है, पापा बहुत बुरे हैं। अरे, पापा ने थोड़ी बोला था मिट्टी का किचन से खेलने। हाँ, गर्मी लग रहा है धूप में, अरे यू स्टे इन अ रियल हाउस वेयर देयर इज एसी कंफर्ट, देन यू विल फील नाइस ना। अगर आप मिट्टी का घर बनाएंगे और बोलेंगे गर्मी क्यों लग रहा है इसमें, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, किसका इच्छा है वो बनाने का घर? हमारा है कि भगवान का है, पापा का है? हमारा हमारा है ना। So that is the thing you have to understand. See, understand. Mangalam Bhagavan Vishnu. Wherever there is Vishnu, there cannot be Amangal. Then what is the meaning of Amangal? Amangal is when we turn away from God, that is called misery. जहां भगवान नहीं है वहां पे कष्ट होता है. So misery is because we are not Krishna conscious. We are not keeping God in our life. That is why there is misery. God has not made misery there. ये यहाँ पे misery enjoy करो. Absence of God from a place. Obviously, somebody will say भगवान तो सब जगह. Our consciousness, our acceptance, accepting God in every phase of our life will bring happiness. Choice हमारा है. But once we make that choice, जैसे माता जी was telling, make the choice that I don't want to see God in my life, then we have misery. How you're understanding ना? I will not enter the house. I will play outside in the sun. मैं धूप में खेलूंगा, मिट्टी का घर से खेलूंगा, मिट्टी का राइस बनाऊंगा, मिट्टी का दाल बनाऊंगा, नकली नकली, फिर बोलूंगा मैं भूख लग रहा है, मैं तो खा नहीं पा रहा हूँ। वो किसका प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम है। सिमिलरली, अगर वो चाइल्ड वापस घर जाके पापा के साथ एसी में बैठ के खाना खाना चाहता है, पापा मना करेंगे क्या? नहीं, अभी खेल लिया, बाहर आ जाओ घर में। सिमिलरली वी हैव कम हियर टू डू समथिंग वी वांट, control and enjoy. If we become frustrated, then Krishna has given the Vedas, Krishna has given devotees how to go back to him. You come back to spiritual world, enjoy life, be happy. So Krishna has created options according to our desire. And हमेशा हमको समझना चाहिए, where there is God, there is no misery. Turning away from God and telling God has created misery, God has created misery. Arey, you turn this side, it will be no misery. Correct?
So we want, I will not, I will turn away from God, I want to be happy. अरे मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु is not there, there will not be मंगल. This is मतलब you are understanding a very fundamental principle. विष्णु नहीं होके मंगल क्यों नहीं होता है मेरे जीवन में? यू आर अंडरस्टैंडिंग? दिस इज लाइक इफ समबडी को ऐसे बोलता है भगवान मेरे जीवन में नहीं होके, क्योंकि जब भगवान रहेंगे तभी मंगल होगा, वही डेफिनेशन है मंगल का. करेक्ट? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? प्रभु जी, वन मोर थिंग, ऐसा भी बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, तो दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मेकिंग मेरी, तो मिजरी तो होगा ही. तो ये दुखालय शाश्वतम का मतलब क्या है? इस वर्ल्ड में नेचुरली भगवान को रिमेम्बर करना इज नॉट सो इजी. जस्ट लाइक यू गो टू स्कूल, तो पढ़ना कितना इजी है ना. ऑल चिल्ड्रंस आर स्टडीइंग, एवरीबडी इज हैविंग बुक्स, ब्लैक बोर्ड, टीचर इज कमिंग. Now if somebody say, Prabhuji, I will go to beer bar and in a dance bar or disco and I want to study. It's not that you can't study. कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि डिस्को में पढ़ाई नहीं कर सकते? You tell me. Can somebody prove? Nobody in this world can ever study in a disco. Can you prove? Yes or no? No. मैं पढ़ के दिखा दिया तो क्या देंगे आप? But disco is not a natural setting for doing studies. Does it make sense? Please say yes or no. Yes, sir. Yes, Prabhu. So, you keep responding. If turn on video, it will be very nice. But at least keep responding. So, material world is not a very natural, because material world में रह के प्रभु जी भगवान को याद करूंगा, then there is a lot of struggle. Why? Because material world is created to forget Krishna. ये आप समझिए, उसका क्रिएशन का पर्पस है जो भगवान से को विमुख रहना चाहते हैं, भगवान को इन्वॉल्वमेंट नहीं देखना चाहते हैं लाइफ, उनके लिए बनाया गया है. तो दुखालय होगा ही ना. Because 99% people will want to forget Krishna. And as we said, if you forget Krishna, if you turn away from Krishna, there will be dukh. तो मटेरियल वर्ल्ड दुखाले क्यों है? बिकॉज इसको बनाया गया है भगवान को भूलने के लिए. बट उसी दुखाले में अगर इफ यू कैन मेक श्योर आई विल ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, इट विल बिकम सुखालय. बट डिफिकल्ट है. समझ आ रहा है? जस्ट लाइक डिस्को में पढ़ाई करना डिफिकल्ट है, मटेरियल वर्ल्ड में भक्ति करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ऑल्दो बाई लॉर्ड चैतन्य मर्सी प्रभुपाद जी के वजह से द प्रोसेस हैज बिकम वेरी सिंपल. चैंट, डांस, भक्तों से मिलिए, भगवत गीता. बट स्टिल इतना इजी नहीं है. सुबह उठना इजी है क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुश्किल है. बट अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चल जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे उठने, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. उठने में, चैंटिंग करने में बहुत आनंद है. बिकॉज वो इट्स लाइक ए स्कूल. स्कूल में पढ़ना इजी है. एन इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या सोचता है कि अभी तो मैं डिस्को में पढ़ाई कर रहा हूँ, बट जल्दी से जल्दी मेरे को स्कूल जाके पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई. करेक्ट? नेचुरल सेटिंग में पढ़ाई करना. सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बट मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ वेरी नेचुरल प्लेस टू रिमेम्बर कृष्णा. इट इज वेरी इजी टू फॉरगेट कृष्णा. रादर एक डिवोटी बता रहे थे, एवरी एटम ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड मेक्स यू ट्राई टू फॉरगेट कृष्णा. एवरी एटम. कैसे? किधर भी आप देखो, एंजॉय करो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पार्टी में आ जाओ. क्या आपके शरीर में चेतना में आपको डालना चाहते हैं? यू आर दिस बॉडी. दे विल एनी, यू टेल मी एनी बिल बोर्ड और एनी होर्डिंग इन दिस वर्ल्ड. आप सब कोलकाता में रहते हैं, कोई चेन्नई में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, कभी आपने कोई ऐसे बिल बोर्ड देखा है? प्रभु जी ये बिल बोर्ड देख के मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा हूं, मेरे को याद आ गया. आप बताइए, एक भी बिल बोर्ड इस्कॉन का छोड़ दीजिए, अदर देन इस्कॉन आई एम टेलिंग. प्रभु जी एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आया जिसने याद दिलाया कि मैं भगवान का सर्वेंट. कोई याद नहीं दिलाएगा. तो जब हर मैसेज, हर वीडियो, हर बिलबोर्ड, हर व्यक्ति, हर बात, हर गाना, हा? सुबह से लेके शाम तक तुझे प्यार करूंगा, ऐसे रोमांटिक गाना बना रहे हैं, क्या है ये सब? ताकि भगवान याद नहीं आए बस किसी भी तरह. तो इसीलिए एक व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में, सी वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ये हमेशा याद रखना चाहिए. एक भक्त मटेरियल वर्ल्ड से, भगवान बहुत परेशान हूं, निकाल दो निकाल दो, वो ऐसे नहीं होता है. भक्त क्या होता है कि भगवान बहुत मुश्किल होता है आपको याद करना. इधर अगर आध्यात्मिक जगत जाऊंगा, हर जगह आपको ही याद आएगा. एवरीबडी इज चैंटिंग अबाउट कृष्णा, एवरीबडी इज टेलिंग अबाउट कृष्णा, एवरीबडी इज सो नाइस. यहाँ एनवियस लोग हैं, थोड़ा कृष्ण का नाम लेते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग इधर, ए क्या हरे कृष्णा.
पागल है क्या? हरे कृष्ण, पागल कहीं का, पुराने ख्यालात का लोग मजाक उड़ाते हैं. सो डिफिकल्ट टू डू भक्ति, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन अ नेचुरल सेटिंग वेर इट विल बी. और एक प्रॉब्लम क्या है मटेरियल वर्ल्ड में, कौन बताएगा भक्ति करने का? एक तो हो गया डिफिकल्ट है, और एक प्रॉब्लम क्या है? कोई व्हाट इज संग द में वन भक्ति नहीं करते, प्रॉब्लम? संग नहीं मिलता, हाँ, एसोसिएशन मिलना मुश्किल, नहीं, डिवोटी। वो तो ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है ना, कम लोग भक्त हैं, मजाक उड़ाते हैं. एक एक और मेजर प्रॉब्लम है, देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम इन डूइंग भक्ति इन मटेरियल वर्ल्ड. हु विल टेल? हमारा मन हमेशा मटेरियल चीजों के प्रति नहीं, वो आकर्षित उसी में आ रहता है। गया ना, बिकॉज सराउंडिंग ऐसा है, मटेरियल सब कुछ है, मूवीज है, ये है, तो दिक्कत होता है. वो सब एक ही चीज में आ गया. यहाँ पे कृष्ण को बुलाने का सब कुछ होता है, माइंड परेशान करता है, लोग परेशान करते हैं. एक और प्रॉब्लम क्या है? कंटिन्यूअस डिवोशनल सर्विस करना बहुत मुश्किल है. प्रभु जी 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा चैंटिंग कर लिया, उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या मटेरियल वर्ल्ड में? थक जाते हैं ना. खाना पड़ता है, सोना पड़ता है. बट अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चल गए, सोने का जरूरत है? 500 साल तक भी चैंटिंग करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्रभु जी क्लास सुनते हैं ना, 2 घंटा के बाद ना प्रभु जी ऐसे बैक पेन होने लगता है. क्लास तो अच्छा लगता है प्रभु जी, बट बैक पेन, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है. करेक्ट. प्रभु जी क्लास सुनने के बाद भूख लगने लगता है, तो किचन कुकिंग करने जाना. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुकिंग का कुछ टेंशन नहीं है, वैसे बोलो कृष्ण तुरंत प्रकट कर देंगे क्या खाना है. सो देर इज ब्रेक इन डिवोशनल सर्विस ड्यू टू बॉडीली लिमिटेशन. बट हम लोग कैसा भक्ति करना चाहते हैं? रुक रुक के करना चाहते हैं कि बहुत सारा करना चाहते हैं? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं. समझ आ रही है आपको बात? यहाँ अगर आप अनलिमिटेड करना भी चाहें तो आपका बॉडी बोले, रात को कौन कौन बोल सकता है प्रभु जी मैं कृष्णा को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात चैंटिंग करूंगा, पागल हो जाएंगे कि नहीं? तो बॉडी लिमिट्स आवर डिवोशनल सर्विस इन द मटेरियल. बट ऑलवेज रिमेंबर, अ पर्सन हु इज ऑलवेज प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिक्कत है, मेरे को निकाल दो यहाँ से, दिस इज नॉट द प्रॉपर एटीट्यूड. कि परेशान हो बोल के निकाल दो, दुख खा ले हैं तो बाहर निकाल दो. This is also good to understand. But we don't want to go to spiritual world because this is a place of misery. As a spiritualist, as a Vaishnava, we want to go to spiritual world ताकि मैं और अच्छी से भक्ति कर सकूं, और लोगों के साथ भक्ति कर सकूं. इतना सारा जो दिक्कतें आती हैं भक्ति करने में, वो कर सकूं. नहीं तो बहुत लोग कहते हैं यहाँ बहुत दिक्कत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाऊंगा तो भाई खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा है, जॉब वॉब जाना पड़ता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नौकरी वोकरी नहीं करना पड़ेगा, पैसा मिल जाएगा अनलिमिटेड, तब फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा पाएंगे. करेक्ट. क्योंकि ये तो मेटेरियल डिजायर हो गया ना, ये तो मेटेरियल ही हुआ अल्टीमेटली. मेरे को कुछ शरीर को दिक्कत होता है, भगवान इधर पे, मेरे को आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले लो, तो मेटेरियल डिजायर. बट हमको स्पिरिचुअल डिजायर रखना चाहिए कि भगवान इधर सेवा करने में दिक्कत होता है, और ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड आना चाहिए. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? बिकॉज दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ भगवत गीता, कि ये दुखालय है, एंड क्यों हम इस दुखालय के बाहर निकलना चाहते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, करेक्ट, इट्स अल्टीमेट गोल. क्यों आप निकलना चाहते हैं मेटल वर्ल्ड के बाहर? ओके. चलिए, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना यहाँ पे? प्रभु जी, इसको हम लोग पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे दुख है इसीलिए हम एटलीस्ट भक्ति की तरफ मुड़ते हैं, थोड़ा देखते हैं भगवान की ओर. हरी बोल. दिस इज वेरी गुड थिंग. ये ट्रिगर है. दुख के वजह से थोड़ा भगवान को रिमेम्बर करना एक ट्रिगर हो जाता है. थोड़ा भगवान, मतलब ऐसे हम पॉजिटिव देख रहे हैं, भगवान थोड़ा दुख देते हैं ताकि भगवान को भूल, बट इट्स नॉट वेरी गुड. जैसे होता है ना, कोई बच्चा जब मम्मी छड़ी मारेगी ना, उसकी वजह से मेरा पढ़ाई हो जाता है. ये छोटे बच्चे को अच्छा लगता है. देखा आपने, छोटा बच्चे को मम्मी डंडा दिखाती पढ़ने. लेकिन कोई क्लास 12 में बैठ गया और वो वेट करता, मम्मी जब डंडा लेके आएगी ना, जब भी पढ़ाई चालू करूंगा. When mother will come with the stick, that time I will start studying. Then this is not good. This is not mature behavior. Like waiting कि मेटेरियल वर्ल्ड में दुख मिल जाता है तो भक्ति करने में इम्पेटस होता है. अरे this is good, but this is not very mature understanding कि दुख मिलता है तो भक्ति करने का मन करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर 3 kinds of karma? यस,
Sanchita karma, हम्म। prarabdha karma, and agami karma. That is the ओके daily one. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यू आर टेलिंग कब वो कर्मा फ्रक्टिफाई होता है। माता जी सही बोल रही है, प्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध कर्मा, that is based, the classification is based on when that karma will come in my life, correct? But I am asking types of karma, varieties, प्रभु जी, based देयर on आर थ्री action, टाइप्स। based on action, based on action, I'm telling, action के थ्री हिसाब से टाइप्स प्रभु कैसे। जी, थ्री हाँ टाइप्स। ये कौन कौन से। अकर्म, सकर्म, मतलब एक तो खराब कर्म होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो पुण्य कर्म होते हैं, और एक स्पिरिचुअल कर्म जो होते हैं वो, उसमें न पाप है न पुण्य है। उनको क्या बोलते हैं। हम्म, अकर्म, कर्म। हाँ तो एक है कर्म, कोई बोलता है कर्म ना मैं अपना अकर्म। कर्म करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ। पहला कर्म का डेफिनेशन क्या है, एक्टिविटी डन एक्टिविटी, based on the injunctions of the scriptures is called as कर्म। अकर्म, कर्म। नहीं, कर्म कर्म तो मैं अपना कर्म करता हूँ, तो कर्म कुछ भी, तो जी मैं मटन काटता हूँ प्रभु जी, वो कर्म नहीं है, वो शास्त्र में नहीं बोला गया है। ठीक है, नहीं मेरे पिताजी तो मेरे को ये बिजनेस दिए तो मेरा कर्म हो गया ना, ये सब बकवास है। कर्म मीन्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेदास। ओके, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कुछ गुरु दक्षिणा लेता हूँ उसके लिए, तो दिस इज कर्म। ओके, देन नेक्स्ट इज विकर्म। विकर्म मतलब विपरीत कर्म, जो शास्त्र में वर्जित किया गया है। जैसे मीट ईटिंग वर्जित किया गया है, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है। तो कोई बोलता है प्रभु जी मैं तो दारू का दुकान है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो ये विकर्म हो गया, ये पाप हो गया। क्या दिक्कत है, मेरे लिए तो कर्म ही हुआ ना, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। against the principle of scriptures is called as vikarma. According to the activities done according to scriptures is called karma. तो कर्म से पुण्य जनरेट होता है, क्योंकि आप भगवान के बातों को मान रहे हैं, रूल्स को। और पुण्य मतलब जो आपको हैप्पीनेस देगा। और विकर्म से पाप जनरेट होता है, करेक्ट, जो कष्ट देगा। बट पाप पुण्य दोनों के लिए आपको मेटेरियल वर्ल्ड में ही रहना पड़ेगा, करेक्ट। अगर पुण्य करेंगे तो ऊपर देवलोक में जाएंगे, उधर थोड़ा एंजॉय करेंगे, बहुत लंबा जिंदगी है, फैसिलिटी। पाप करेंगे तो नीचे जाएंगे, आताल पाताल सुताल, या फिर पशु के जीवन में जाएंगे, है ना, एनिमल लाइफ। बट बियॉन्ड दैट इज अकर्मा। अकर्म मतलब जिससे कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको भक्ति बोलते हैं। भगवान के लिए हमारा नेचुरल डिवोशन। देखिए हम लोग क्या है, सोल है, we are soul servant of Krishna. If we do materially good activity, it will generate what? पुण्य। If we do materially sinful activities, पाप। लेकिन पाप पुण्य किसके लिए होता है, शरीर के लिए होता है। My body will get some enjoyment, body will, but हम तो बॉडी नहीं है ना, तो हमको अकर्म करना है। अकर्म से क्या होगा, हम सोल के लिए हम डिवोशन कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी से, तो इसीलिए उसका कोई कर्म जनरेट नहीं होता है, उससे हम भगवान के प्रति डिवोशन जनरेट करके भगवान के पास जा सकते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। या इफ लॉ ऑफ कर्मा इज एक्टिंग, व्हाई बैड हैपेंस टू गुड पीपल? सिंपल आंसर, 46। बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्म। हाँ यस, उनको लगता है कि अभी कुछ करेंगे अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो माता जी जो बता रही थी, प्रारब्ध कर्मा अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो फ्रक्टिफाई हो गया है, उसमें से कुछ कुछ हमारे जीवन में आता है। अप्रारब्ध मतलब कर्म कर चुके हैं, वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, वो पाप है, आगे आगे आएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म, इस तरीके का। तो ऐसा नहीं है कि इफ वी आर सफरिंग इट इज बिकॉज ऑफ रिसेंट कर्म। कर्म का पूरा ना बैगेज है हमारे जीवन का, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, वन सेकेंड। तो इसके बारे में एक्चुअली दिस वर्स आई वाज सीइंग वेयर कृष्ण इज टेलिंग। हाँ, तो दिस कम्स इन द भगवत गीता चैप्टर 16:23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, वहां पे बताते हैं भगवान ये सेम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ना प्रीवियस लाइफ में किए गए कर्मों की वजह से भी व्यक्ति को सफर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुण्य कर्मा सेम एज अकर्मा?
नो। No, 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 no. ओके, नो not इट्स same. नॉट, अभी हमने डिस्कस किया हाउ इट इज डिफरेंट, Mm. ये भी हमने डिस्कस कर लिया, करेक्ट। Yeah. बिकॉज अकर्मा में तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है. हम्म। And Punya karma is also on bodily concept. Yeah, it's a bodily concept and you will get the pious points because of this. हाँ, यस यस यस। तो बहुत बार क्या होता है, पुण्य कर्मा और अकर्मा ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का मतलब कैसे, कौन बताएगा? किसी गरीब को खाना खिलाना पुण्य है कि पुण्य. अकर्म है? पुण्य है, पुण्य पुण्य है. है। प्रसाद खिलाना Would be Akarma hai. दोनों है। अकर्म है। कर्म है. Akarma hai. आपने भगवान को भोग लगाया और उस डिवोशन से खिलाया कि भगवान आपको प्रसाद खाएगा उसका जीवन, तो आप सेवा कर रहे हैं उसकी एक्चुअली, तो वो अकर्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? किसी को किताब दान में दे दिया आपने, मेरे पास पुराने किताब थे, मैंने आपको आपको दान में दे दिया, विद्या दान किया ना, तो क्या हो गया? पुण्य हो गया। पुण्य मेरे हो पास गया. भगवत गीता थी पुरानी, मैंने किसी को दे दी, तो क्या हो गया? अकर्मा हो अकर्म गया. हो गया। लेकिन अकर्म में पुण्य से आपका पुण्य भी जनरेट, मतलब वही सब पुण्यवान एक्टिविटी, ओवरलैप हो जाता है, एक्टिविटी सेम बट लाइक, इज इट क्लियर? और डिफरेंट इसीलिए है कि व्हाट इज द डिफरेंस, आप देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ पुण्य इज डिफरेंट। तो डिफरेंट इस तरह है कि पुण्य का जो रिजल्ट है वो टेम्पोररी है। आपको पुण्य करेंगे तो पुण्य, आपके पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य आ जाएगा, फिर आप उस पुण्य को, आपके जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा, पैसा आ गया, कुछ आ गया, अब देव लोग चले गए, बट वो क्षय हो जाएगा। भगवान बोलते हैं ना, शीने पुण्य मर्त लोका, जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा वापस इस मर्त्य लोक पे, भूतल पे आ जाएंगे। पुण्य रहेगा, थोड़ी देर स्वर्ग में रहेंगे, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा। बट अकर्म खत्म नहीं होता है प्रभु जी में, कि चार माला किया, वो चार माला का मेरा भक्ति खत्म हो जाएगा क्या 10 दिन के बाद? तो नहीं जाएगा, वो कर दिया, डिवोशन आपका बढ़ गया उसके वजह से। समझ आ रहा है ना? इज इट क्लियर? अकर्म क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इटर्नल है वो, आई थिंक. हाँ, इटर्नल क्रेडिट है, वो क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में परमानेंटली। ओके। और भगवान ये भी बोलते हैं, जैसे सब बोलते हैं कि, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है ना? लोग बोलते हैं कि अरे मैं भी दान करता हूँ, चैंटिंग का क्या है उतना, हम भी लोगों को दान करते हैं, हम भी कुछ गौ सेवा कर देते हैं, गायों को रोटी खिला देते हैं, हम भी धार्मिक है, आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो है क्या, सेम है क्या? सेम नहीं है। समझ आ रहा है ना? आप धार्मिक हो सकते हैं, आप पुण्यवान हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मतलब योर आइडेंटिटी एज सोल पे जब आप काम करते हैं कि भगवान का सर्वेंट, उसको बोलते हैं आध्यात्म। धर्म का मतलब क्या है, धार्मिक का मतलब क्या है, कि हम गलत काम नहीं करते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया भाई उस हिसाब से जीवन को सही तरीके से जीते हैं। लेकिन आध्यात्मिक का मतलब जीवन को ऐसे जीते हैं कि जीवन के अंत में अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान क्लियरली बोलते हैं, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ये श्लोका हमको हमेशा लोगों को बताना चाहिए, भगवत गीता 9.25। आई विल जस्ट शेयर इट ऑन स्क्रीन, इट्स अ इम्पोर्टेंट श्लोका। एक्चुअली लोग क्या है, कुछ भी करके बोलते हैं सब बराबर, आप भी धार्मिक है, हम भी कुछ ना कुछ धर्म करते हैं, हम भी सब ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बराबर नहीं है। देखिए, चलिए मेरे पीछे कोई रिपीट कर सकते हैं। यान्ति देव वृता देवान, यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रतः, पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजनोऽपि माम्। यान्ति मतलब वर्शिपर, देखिए बार बार यान्ति यूज हुआ, यान्ति 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 यान्ति, 4 बार यूज हो गया यान्ति, देख रहे हैं? यान्ति मतलब वर्शिप, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के लोक में जाता है,
जो पितरों को पूजता है वो पितरों के लोक में जाता है, करेक्ट। जो भूतों को पूजता है, भूत पिशाचों को, भूत पिशाच के पास जाता है। और जो मेरे को पूजता है, दोज हु वर्शिप मी, दे विल लिव विथ मी। इज इट क्लियर? तो कुछ भी करके हम अल्टीमेट मिल जाएगा नहीं है। देर इज डिस्टिंक्शन। स्पिरिचुअलिटी हैज लॉट ऑफ ग्रेडेशंस। आई एम नॉट, वी आर नॉट टेलिंग यू आर रॉन्ग, आप गलत है मैं सही हूं, बट देर इज डिफरेंस बिटवीन अध्यात्म एंड धार्मिक। ओके। धार्मिक। एंड एक चीज है, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अधार्मिक नहीं हो सकता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? प्रभु जी दारू पीते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, चैंटिंग करते हैं सब, मैं धार्मिक हूं बोल। अरे पाप कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूं, ऐसे होता है? Yes, sir. ऐसे लोग करते हैं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में, वो बाबा हैं, हम तो सुनते ही न्यूज व्यूज में, एंड दे आर सन्यासी एंड दे विल कीप गर्लफ्रेंड्स, एंड वो बोले मैं आध्यात्मिक है, हम कृष्ण की ये हैं, ये गोपी हैं, हम कृष्ण हैं। समझ आ रहे हैं? लोग चीट कर रहे हैं। यू विल नेवर फाइंड अ स्पिरिचुअलिस्ट इमोरल। morality and then spirituality, but spiritual person is also moral। spiritual व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है कि नहीं? स्पिरिचुअल व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता। प्रभु जी मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन दूसरों को बहुत गाली दे देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी अलग है, चैंटिंग वेंटिंग करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन दूसरों को खूब गाली देता हूँ, तो ये गलत बात है, करेक्ट। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अ मॉरल पर्सन मे नॉट बी स्पिरिचुअल। मैं सच बोलता हूँ, मैं ऑफिस टाइम पे जाता हूँ, मैं आरती कर देता हूँ, मेरे घर पे जो भी है कोई देवता का, इसका मतलब मैं आध्यात्मिक हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है? अब धार्मिक है, बट आध्यात्मिक व्यक्ति जनरली सारे पूरी तरह धार्मिक होता है। ओके, नेक्स्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स था, तो जो भगवान बताते हैं। ओके। एक्चुअली हमको ये सब बताना चाहिए लोगों को, कि हम बोलेंगे कि सब अलग है वो विश्वास नहीं करेंगे। भगवत गीता दिखाएंगे, अरे आप बोल रहे हैं सब बराबर है, मैं जो करता हूँ देवता भी बराबर है, कृष्णा भी बराबर है, कुछ अच्छा काम कर लिया, कुछ दान दे दिया वो भी बराबर है, दान देना चैंटिंग करना सब बराबर है। आप चैंटिंग कर लेते हैं, मैं जो है गाय को रोटी खिला देता हूँ, से एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। एंड देन हम भगवान का वर्ष जब दिखाते हैं तब लोगों को विश्वास है भगवान बोल रहे हैं इस तरह। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे भगवान भगवत गीता में कैसे बता रहे हैं। ओके। Okay, next thing. People claim that why to worry about spiritual activities, God and spiritual world. Just be good and do good karma, and you'll be happy in this world. That's the goal of life. Is it correct? Can just by doing good, one can be happy in this world. इसी चीज पे हमने अभी चर्चा की, करेक्ट? About variable, the spiritual relative. तो इस पे क्या आप somebody wants to add something? So same thing, अच्छा, without being Krishna conscious, we cannot be happy, even if we do good things. वाई उसको समझाएंगे कैसे आप लोगों को? वापस आना पड़ेगा बार बार जन्म लेके। if we हाँ, do करेक्ट akarma if we do करेक्ट करेक्ट। akarma, there is no points added, so that is different. But if we do good deeds again and again, उसके हिसाब से बार जन्म बार, मृत्यु जरा व्याधि दुख उससे तो मुक्ति दोषाणु। नहीं मिलेगा, उससे मुक्ति Yes. नहीं मिलेगी। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड का प्रिंसिपल है, हमको बोलना चाहिए आप गुड करिए, पुण्य करिए, बट आपको चलेगा ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होगा फिर मृत्यु होगा फिर बूढ़ा होंगे, फिर डिजीज होगा, कष्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को ठीक है तो ठीक है, गलत नहीं है उसमें। किसी को अगर ठीक लगता है कि मैं पुण्य उन्य करके हम यहीं रहना चाहते हैं, ठीक है आप इधर रहो, बट एवरीथिंग इज नॉट सेम। दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। वन कैन नॉट से दिस इज द अल्टीमेट गोल। करेक्ट इज माता जी सेड, वेरी गुड आंसर। और एक क्या प्रॉब्लम है कि गुड एक्टिविटीज करने के बाद भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे कोई एग्जांपल दे सकता है कि व्यक्ति अच्छा करता है फिर भी उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है? उसका उसका प्रारब्ध कर्म से उसको भुगतना पड़ता है उसका। नहीं नहीं वो तो है, बट आई एम टेलिंग इवन इफ यू डू गुड, देर आर सो मेनी एनवियस पीपल। देखो पांडवास, देखो पांडव कभी चाहते थे क्या लड़ना दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ? वो तो भाई की तरह रहना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे, बट दुर्योधन चाहता था क्या? तो इवन इफ आप बहुत अच्छे हैं तो वो लोग ये वो दुनिया मटेरियल ऐसा वर्ल्ड है का कि आपको
मटेरियल हाँ वर्ल्ड का नेचर है, मटेरियल वर्ल्ड का हाँ, नेचर है। करेक्ट, द वर्ल्ड इज फुल्ड विद, नहीं, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इफ यू रीड द क्वेश्चन, अच्छा करूंगा तो खुश रहूंगा, यहाँ पे बहुत एनवियस लोग रहते हैं। आप अच्छा करेंगे ना, जैसे कोई बोले मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं अपना पढ़ाई करूंगा, टॉपर बन जाऊंगा, अरे टॉपर बनते ही लोग एनवी करने लगते हैं, देखा आपने कि अरे कैसे टॉपर हो गया, कैसे आप जो है, मैं अच्छे से जॉब करूंगा, ऑनेस्टली करूंगा, अच्छे से पैसा कमाऊंगा, प्रमोशन लूंगा, बट जैसे ही आप प्रमोशन लेंगे, आपके नीचे वाले क्या हो जाते हैं, आपसे द्वेषी हो जाते हैं। नोबडी अप्रिशिएट्स यू रियली, करेक्ट, पीपल वांट कि उसको सक्सेस क्यों मिल गया। तो इवन इफ आप सोचते हैं कि मैं अच्छा अच्छा काम करके यहाँ खुश रहूंगा, आप तो खुश रहेंगे, लोग आपको खुश रहने नहीं देंगे इधर। तो इट्स नॉट सो इजी, इट्स इजियर सेड देन डन, आई विल डू गुड एंड बी हैप्पी। ओके, बेस्ट इज टू क्विकली प्रिपेयर एज सुन एज पॉसिबल टू लीव दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट। And probably highest result of punya karma is we can go to Brahmaloka maximum, but that's also हाँ, material. यस यस यस, मैक्सिमम आप ब्रह्म लोक में जा सकते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट प्लैनेट है मटेरियल। करेक्ट, उधर थोड़ा लंबा मिल जाएगा, यहाँ पे एक हफ्ते में 10-15 साल ही यंग रह पाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, वहां आप हजारों साल थोड़ा यंग रह पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है खाना पीने के लिए, वहाँ थोड़ा करना पड़ेगा, बट वापस तो आना पड़ेगा, जैसे ही कर्म खत्म वापस। तो लाइक दैट, मतलब अमाउंट ऑफ गुड थोड़ा ज्यादा है, बैड एक्सपीरियंस कम है, बट खत्म होगा तो वापस। ओके, इफ वी आर फुल्ली बाउंड, अच्छा, कैन बैड कर्मा कैंसल गुड कर्मा? No, No. both of नो, you have to, I think, We'll have to suffer both the both results. both the Good karma results. separate and bad karma separate. तो दोनों आपको सफर करना पड़ेगा, करेक्ट, सेपरेटली। तो इफ वी आर फुल्ली बाउंड बाय आवर कर्मा एंड डेस्टिनी बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्शंस, देन वेयर इज आवर फ्रीडम? व्हाई शुड आई वर्क एट ऑल? अरे जो मिल रहा है प्रभु जी, पीछे का कर्म की वजह से मिल रहा है, कष्ट आ रहा है, सुख आ रहा है, सब आ रहा है, Based on तो the क्या past. मैं करूं प्रभु जी, मेरा फ्रीडम है कि नहीं, कुछ काम धंधा करके क्या फायदा? Prabhuji, Krishna has given us this guarantee that Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Braja Aham Tvam Sarvapapebhyo Mokshayishami Ma Shucha. So if he has given this guarantee that yeah, even if we have bad deeds in past, and if we are practicing bhakti in spiritual life, so he can take care of all our bad karma. दैट इज परफेक्टली करेक्ट, दैट इज, यू आर गिविंग ट्रांसेंडेंटल सॉल्यूशन फॉर डिवोटीज। पर मैं बोला एक नॉर्मल व्यक्ति अगर भगवत गीता पढ़ के समझता है कि मेरा बैड कर्मा है और भगवान फुल कंट्रोल में है, डेस्टिनी होता है, तो काम क्यों करूं? मैं उस लिए बोल रहा हूँ, काम, मैं नॉर्मल काम बोल रहा हूँ, डे टू डे काम जो अपने कर्म होते हैं, सब मैं क्यों करूं? अगर जो मिलना है वो मिलके रहेगा तो ठीक है Because we ना। have to live by dharma. नहीं 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 नहीं, डोंट गिव Uh, जनरल आंसर्स, we can गिव we आंसर can फ्रॉम भगवत गीता। we cannot separate ourselves by doing any karma. So नहीं नहीं नहीं, Without karma, you cannot, every, Correct. even taking breath and living also, it's karma only. No, without karma, you दैट can't इज live. प्रभु ओके, दैट श्लोका कर्मण्येव अधिकारस्ते, उसमें आई भगवान बोलते हैं कि एम विदाउट कर्मा वी आस्किंग, कैन। नहीं 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 नहीं, दैट इज ओके, आई अंडरस्टूड, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मेरा फ्रीडम क्या है फिर? जो आना है अगर आएगा तो एनीवे आएगा, तो मैं कुछ, मेरा क्या रोल है उसमें? Because Krishna is, whatever presently in present time what we are getting is because of our past deeds. So हाँ, for future, if we do the present actions will reflect in our future result. नहीं 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 नहीं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग सब सही आंसर, आप लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, प्रेजेंट एक्शन से फ्यूचर डेटा सब सही है, बट जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे समझिए कि कोई भी चीज का जो रिजल्ट होता है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अ क्लास वेयर श्रीधर डिस्कस्ड अबाउट रिजल्ट्स, 5 फैक्टर्स जिसके वजह से कोई भी चीज होता है, कौन बता सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कार्य का सक्सेस, द सक्सेस ऑफ एनी वर्क डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर्स, नहीं तो वो काम कभी हो नहीं पाएगा इस दुनिया में। क्या है वो 5 फैक्टर्स?
So our actions, material Yes, world, and our एक्शन। past karmas, and one more thing is there. पास्ट कर्मा ही डेस्टिनी, करेक्ट। तो डेस्टिनी इन्वॉल्व होती है, एंडेवर इन्वॉल्व है। बिना एंडेवर को डेस्टिनी है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरा डेस्टिनी है मेरे को आज खाना मिलेगा, मैं रूम बंद करके बैठा हुआ हूँ, कैसे खाना मिलेगा, करेक्ट। तो एंडेवर, देन नेक्स्ट Material forces को क्या बोलते मटेरियल नेचर, जिसके हैं? थ्रू वो Material काम nature. होता है, मटेरियल नेचर, प्रकृति। देन आवर डेस्टिनी, देन काल, काल समय, करेक्ट। हर चीज कुछ समय के हिसाब से होता है। एंड लास्ट इज ईश्वर और परमात्मा से इन्वॉल्वमेंट। भगवान के सैंक्शन के बिना आपके कर्म में लिखा है, आपका ये हो गया है, आपके घर के बाहर खाना आ गया है, आपके हाथ में आने से पहले वो गिर जाएगा जमीन पे फैल जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। देखा है आपने कभी कभी? देखा है आपने? जोमेटो से Yes. कुछ ऑर्डर किया, सबका ऑर्डर आ गया, मेरा ही ऑर्डर कैंसिल कर, समझ आ रहा है? पैसा पे किया, सब किया, एंडेवर भी किया, मे बी डेस्टिनी में भी था, लेकिन भगवान तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आवर एंडेवर इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। दिस इज द प्रॉपर आंसर। देर आर 5 factors फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एक्टिविटी, एंड ऑल, एंड मटेरियलिस्टिक लोग क्या है, डू हार्ड, वर्क हार्ड, यू कैन अचीव इट। अरे यू कैन अचीव इट इज ओनली 20%। कृष्णा हैज टू सैंक्शन इट, प्रीवियस कर्म। इसलिए सब बच्चे मेहनत करते हैं। ऐसा है कि ओनली जो टॉपर है वही मेहनत करता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील जो रैंक 1 आता है उसी ने पढ़ाई की है, उसके अलावा पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा है? हाँ? ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा वो पढ़ेगा ही नहीं और रैंक 1 आ जाएगा क्या? देयर हैज टू बी एंडेवर, देयर हैज टू बी प्रकृति। कल किसी के आपने देखा है कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई किए, ठीक है, सब कुछ किए, तबीयत खराब हो गया लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले, होता है कि नहीं? मतलब प्रकृति की वजह से उनका प्रॉब्लम हो गया। बारिश हो गया, कलकत्ता में ही बारिश हुआ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के दिन, और पूरे इंडिया में कहीं बारिश, वो लेट पहुंचा एग्जाम देने, वो ही रैंक 1 आता अगर वो टाइम पे पहुंच जाता। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको कि केवल हमने लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने साइड से? हम तो एंडेवर ही कर सकते हैं ना। हम प्रकृति को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। इसीलिए डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट होता है। डिवोटी क्या करता है? एंडेवर 100% करता है, तो भगवान को पकड़ के रखता है, ईश्वर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड मैंने पीछे कुछ किया है कर्म, वो आएगा, भगवान देखेगा। तो मैं उसमें से 2 फैक्टर पे काम करता हूँ, किस किस पे? Endeavor एंडेवर पे पे और ईश्वर ईश्वर पे। पे। भगवान को खुश रखने का कोशिश, भगवान का डिवोटी बन। और अगर कुछ हमारे पास नहीं आया किसी कारण से, डिवोटी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उसको पता है क्या, प्रभु जी मेरा तो 20% ही रोल था, किसी कारण से नहीं हुआ होगा। बाकी वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं इतना पढ़ाई किया फिर भी मेरा नंबर क्यों नहीं आया, करेक्ट। सो ये चीज हमको समझना है, इसीलिए हमको अपना पार्ट करना है। कोई अगर बोले कि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मैं काम क्यों करूं, आपको काम इसलिए करना है क्योंकि आपके एंडेवर पे भी वो डिपेंडेंट है। ओके, इज Prabhuji, इट? can you tell? I understand, but can you tell all 5 things? हाँ, तो फर्स्ट इज एंडेवर, कर्म, जो करना पड़ता है, इच्छा कुछ चीज करने की। ओके। सेकेंड इज काल, मतलब समय। थर्ड इज प्रकृति, मटेरियल नेचर, क्योंकि भगवान इस दुनिया में डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, प्रकृति के थ्रू करवाते हैं सब कुछ। ओके। देन देर इज डेस्टिनी, हमारा पीछे का कर्म जो है। ओके। एंड लास्ट इज ईश्वर, जो परमेश्वर, जो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, परमात्मा, परमेश्वर, जो भी बोलिए। ओके। Yes, तो इसके thank you. इसके बारे में मैं वर्ष नंबर ही बता देता हूँ ताकि अगर कोई इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो भगवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 14 में भगवान ये चीज बोलते हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता। तो वहां पे भगवान इस चीज के बारे में बताते हैं। ओके, ये भगवत गीता से है प्रॉपर। ओके, जल्दी करते हैं, थोड़ा हमारा बहुत कम कवर होता है। नेक्स्ट वीक हमको कवर, नेक्स्ट वीक आई थिंक लास्ट भगवत गीता क्वेश्चन है सेशन। तो एटलीस्ट आई एम थिंकिंग कि अगर 60-65 तक आज हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीक फिर 40 और करके 100, 106 जो भी है, 108 कवर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, बट आई थिंक एवरीबडी इज फाइंडिंग द डिस्कशन यूजफुल। आपको अच्छा लग रहा है, रिवीजन हो जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो रहे होंगे। Yes, Prabhuji. Yes, yes, Very good. useful. क्योंकि अब आप प्राउडली बोल सकते हैं किसी को। एक्चुअली पढ़ते रहिएगा इन क्वेश्चंस को बार बार, कभी भी रात को सोने से पहले एक क्वेश्चन उठा लीजिए, सोचिए उसके ऊपर,
एंड मैं बता रहा हूँ आप चलते फिरते भगवत गीता बन जाएंगे। आप बोल सकते हैं मेरे को भगवत गीता आता है, ना कि मेरे घर पे भगवत गीता रखा हुआ है ऐसा जाके मेरे पास भी भगवत गीता है, मेरे को आता है भगवत गीता, कहाँ कहाँ भगवान ने क्या बताया। ओके। ओके, व्हाट इज द पर्पस एंड गोल इन मटेरियल क्रिएशन? सिंपल, वन लाइन आंसर। भौतिक जगत बनाने का पर्पस क्या था भगवान का? To satisfy the Cool. need of that souls who जो wanted भगवान to के साथ नहीं create रहना, and दो, control. या करेक्ट करेक्ट परफेक्ट, दोज हु वांट टू रिबेल अगेंस्ट गॉड, बी इंडिपेंडेंट, बी कंट्रोलर फॉर देम। व्हाट इज द गोल? गोल क्या है? एक तो पर्पस हो गया क्यों बनाया उसको, रीजन, बट अल्टीमेट To पर्पस क्या है? reform the spirit soul. And परफेक्ट, टू सो दैट दे लर्न एंड देन दे वांट टू गो बैक टू कृष्णा अगेन। वेरी गुड। Okay, 52. Can by taking sannyas and stopping all actions, one can get rid of reactions of karma? संन्यास ले No, लेंगे, कर्म no, संन्यास। no, no. No, Prabhu. कर्म संन्यास बोले कुछ होता ही नहीं है। कैसे आप कर्म छोड़ सकते हैं? सांस नहीं लूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। स्टॉपिंग ऑल एक्शंस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन में टेक संन्यास एंड स्टॉप एक्टिविटीज। अच्छा, सपोज किसी ने बहुत कम कर दिया एक्टिविटी, रूम पे ही बैठता है, बस खाना खा, बस खाता है थोड़ा सा बस, बट स्टिल उसका माइंड तो है ना, माइंड में सेंस ऑब्जेक्ट्स एंजॉयमेंट चलता रहेगा। करेक्ट। और एक ना एक दिन फिर से जो चीज बंद किया है फिर चालू कर दे, है कि नहीं? सो भगवान इनको बोलते हैं अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब जो फाल्गु वैराग्य जो दिखाते हैं, और ये व्यभिचारी हैं, दे आर चीटर्स। ओके, बिकॉज दे आर चीटिंग देमसेल्फ। मैं कुछ दिन कुछ खुद को कंट्रोल करके ऐसे बैठ के कर लिया, बट वो इच्छाएं अंदर से जाएंगी नहीं, एंड दे आर एक्चुअली चीटिंग देमसेल्व्स। So what is better? Better to work in regulation as per the directions of scriptures. Is it clear? Advance slowly, purify slowly. There will be some purification. ये सब अगर कोशिश करेंगे, वैराग्य कर लूंगा, ये कर लूंगा, we are simply cheating ourselves only. ये भगवान भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 4 to 9 में पूरा, चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 4 से 9 तक पूरा इसी चीज के डिस्क्रिप्शन करते हैं। बिकॉज अर्जुन वांट्स टू टेक संन्यास, Krishna tells that this is not this is not possible, and this is cheating yourself. Karmendriyani samyamya. Try to control the senses according to the scriptural direction. Okay. If anyway goal of life is to go back to Godhead, why Krishna advises Arjuna to fight? Why I should unnecessarily work and take care of my family? हुआ सब तो illusion। अल्टीमेटली तो उधर ही जाना है, इधर कुछ भी करो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों भगवान फाइट करने बोल रहे हैं? To because it is satisfy our Krishna. duty to work, because of we have got a material body, so we have to do our duty. We have to do our duty. Okay. बट अगर अल्टीमेट ड्यूटी करता हूं ना, आई विल डू ओनली अल्टीमेट ड्यूटी, ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा, बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू कृष्णा, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। व्हाई आई शुड डू ऑल दिस थिंग्स? No, without doing our duties, we cannot go back to Krishna. Once we have come to material world, we have to fulfill uh, नहीं, what दैट डज Krishna. आई डोंट फुलफिल, इज देयर एनी प्रॉब्लम? uh, आई गिव अप that एवरीवन। is what, if we आई एम get नॉट टेलिंग कर्म संन्यास, आई एम नॉट टेलिंग कर्म संन्यास, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरे दिन बस भगवत गीता पढ़ूंगा, बस चैंटिंग करूंगा। क्यों इसमें पढ़ना भाई, जब निकलना ही है यहाँ से, है? क्या जरूरत है? Because we are if not so pure at the moment, so we have to slowly purify it. Prabhuji, because we have to serve. If we are in this world, right, the purpose of coming in this world to serve and performing your actions, right? Whatever the responsibility is assigned to you, you have to, I think, do that responsibility to establish the dharma. That's a message of the God. And so that I think you can slowly, I think, doing these activities, you can go back to the goddess. Yeah, so it is very nice if one can do 100%. It's very nice. There is no problem at all. There is no problem at all. And there is provision for that, right? What is the meaning of brahmachari life or sannyas? Is na 100% spiritual activities.
बट वी कैनॉट प्रोजेक्ट आवर सेल्फ कि मैं भी वही हूं. दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जीवन का पर्पस है 100% है तो मैं भी वही हूं. अरे दिस इज मेंटल कॉन्कॉक्शन. एवरीबडी इज बाउंड बाय मटेरियल मोड्स. किसी में रजोगुण है, तमोगुण है, किसी को एक्टिविटी करना है, किसी को कुछ, मेरे को कुछ अचीव करने का मन है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है. व्हाई वी वांट टू सप्रेस दैट? नहीं नहीं नहीं, जीवन का पर्पस है वो भक्ति करना. मेरे को अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन कुछ नहीं चाहिए. समझ आ रहा है ना? अगर सच में नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर सपोज आपके पास पिताजी का किसी somebody has lot of property of his father, he does not need to work. Why you have to work? Invest that money, some money will come. Do some preaching, distribute books. फालतू का कंपनी कौन जाना चाहता है? आप बताइए, कोई जाना चाहता है क्या? प्रभु जी. बट फिर भी अगर किसी को अच्छा लगता है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ टीम के साथ, मैं इंजीनियरिंग सीखा हूँ, मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, देन वी शुड नॉट आर्टिफिशियली से नहीं नहीं नहीं, जीवन का मकसद ये है. अगर आपको नेचुरल होता ना तो इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता. सो इफ वी आर फोर्सिंग आवरसेल्व्स, इट इज नॉट गुड, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू डू. So the answer is everybody is controlled by some modes of nature. Just like if somebody has too much mode of goodness, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल मोड्स, तो ब्राह्मण जो इतना ज्यादा खट नहीं पाएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? कैनॉट वर्क वेरी हार्ड इन सम कॉर्पोरेट लाइफ. बट व्हाट ब्राह्मण कैन डू, थोड़ा सिंपल काम कर लिया, थोड़ा लोगों से बात कर लिया, थोड़ा काउंसलिंग कर लिया, लोगों को हेल्प कर दिया. So everybody is in different modes, and we have to be honest. And we know the purpose of life is to fully remember Krishna, fully absorb in chanting. और धीरे धीरे होगा वो. समझ आ रहा है? एंड धीरे धीरे होगा तो परमानेंटली रहेगा. एक बार में करेंगे तो नहीं रहेगा. अर्जुन का नेचर है, वो क्षत्रिय है. जैसे कृष्ण क्या एग्जाम्पल बोलते हैं अर्जुन को, तुम बोल रहा है सन्यास लेगा, चैंटिंग करेगा. सन्यास लेगा, सन्यासी तो भीख मांगता है. सन्यासी क्या करता है? सन्यासी बेग्स, प्लीज गिव मी सम. अच्छा, भीख मांगने से कोई दे देता है कि सब लोग देते हैं भीख? तो सडनली कोई अर्जुन को बोले, हट भिखारी कहीं का. अर्जुन तो क्षत्रिय है, तुरंत बोले, भिखारी बोला मेरे को, मैं गला काट दूंगा. तो ये कैसा सन्यासी हुआ? बिकॉज उसका नेचर नहीं जाएगा. क्षत्रिय है तो नेचर नहीं. तो इसीलिए वी हैव टू बी ऑनेस्ट, बट वी अंडरस्टैंड. एंड इफ समबडी कैन डू लाइक दैट, लेट अस से कोई 50% भक्ति एंड 50% ना जॉब फैमिली को देना, वेरी नाइस. बट किसी पर ज्यादा समय है, ज्यादा कंफर्ट है, उसको उतना जरूरत नहीं है लाइफ में, पैसे वैसा है, मेंटली पीसफुल है, या थोड़ा रिटायर हो रहा है, जिसके ऑलरेडी कॉर्पस है, सब कुछ है, थोड़ा कर लिया जीवन में जो करना है, तो ही कैन डू 80% भक्ति एंड 20% वॉट एवर फैमिली नीड्स. ओके. बट ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जबरदस्ती भक्ति नहीं होता है. करेक्ट. वेरी गुड. ओके. नाउ 54. हाउ कैन वी गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म? वेरी मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता, मोस्ट फेमस. अकर्म कर्म करके. नहीं नहीं नहीं, मोस्ट फेमस. हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ द बाय साइकिल? सरेंडरिंग टू कृष्णा. कौन सा वर्ष है वो? सर्वधर्म परित्याग. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे. अरे जो पाप पुण्य होगा मैं सब देख लूंगा. हो गया ना, आप साइकिल ऑफ कर्म से बाहर है. सिमिलरली कृष्ण सेज, इफ somebody take, और obviously माता जी प्रोसेस इज अकर्म ओनली. जो माता जी ने बोला, जो शांति माता जी ने बोला, अकर्म करके भगवान को सरेंडर करके डिवोशन करके बाहर आ. और एक जगह है, ये भगवत गीता चैप्टर 18.66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य. और भगवत गीता चैप्टर 12.6 में भी भगवान बताया, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा. इस मृत्यु संसार से मैं अपने भक्त को बाहर निकालता हूँ जो मेरा सेवा करता है. क्लियरली भगवान बोलते, मृत्यु संसार, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मैं निकालता हूँ मेरे डिवोटी को बाहर. तो इफ वी आर डिवोटी, दैट इज हाउ कृष्णा विल टेक अस आउट. ओके. वेरी नाइस. नेक्स्ट. किस तरह, हाउ एग्जैक्टली लिविंग एंटिटीज आर बाउंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? हाउ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू भगवद गीता? There are three natures of the material world: Raju, Sattva, and करेक्ट करेक्ट. परफेक्ट. बाउंड मतलब बांधा है. बांधने के लिए क्या चाहिए? कैसे बांधते हैं व्यक्ति को? रस्सी, रोप. रस्सी से. तो गुण वर्ड का और एक मतलब क्या है संस्कृत में? रस्सी है एक्चुअली.
आपको ये बताया है शिंदे ने क्लास में डिस्कस गुण Yes, मीन्स रोप. yes, Prabhuji. Yes, Yes. Prabhuji. Guna is Yes. also quality, guna means also rope. So with these three ropes, different types of ropes, some sattva ropes, some rajas, so we are bound. Okay. Sattva, rajas, tama iti. Bhagwan chapter number 14, text number 5 में इन ropes के बारे में बता. Okay. What is the role of Durga Devi and Yamraj in this world? Durga Devi is in charge of this material world to Yes. uh, to do the calculation how much karma, punya and pap we do, and according to that they are divided to prarabdha and aprarabdha. Yes. पुण्य देती है, थोड़ा सुख भी देती है, सुख कर रहे हैं, वो इंचार्ज है बेसिकली आपका पूरा कर्मा को हैंडल करते. तो यमराज जी का स्पेसिफिकली काम क्या है? Is the law of, is the in charge of, Punishment देना. हाँ पनिशमेंट Punishment देना. स्पेसिफिकली जो Law पाप of करते हैं. punishment. Law of यमराज punishment. जी तो हाँ, तो यमराज जी इज द लॉ ऑफ जस्टिस, द ऑर्डर कैरियर ऑफ जस्टिस ऑफ पनिशमेंट. तो जो पाप करते हैं वो यमराज जी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनका स्पेसिफिकली यमराज जी ख्याल रखते हैं. बट पाप पुण्य सब कुछ मिला के जो हो रहा है वो दुर्गा देवी के कंट्रोल में. वेरी गुड. तो वन क्वेश्चन, यस. अगर यमराज जी हमारे पापों का दंड देते हैं, देन मटेरियल वर्ल्ड में हम जो सर्वाइव करते हैं, हम लोग जो मतलब हमारे साथ जो बुरा होता है वो क्या है, एंड यमराज जी जो दंड देते हैं वो क्या है? वेरी गुड. प्रभु जी बुखार भी तो आता है, ये भी तो कष्ट हुआ ना. पैर टूट हाँ, गया प्रभु जी, ये तो यमराज जी नहीं दिए, ये दुर्गा देवी दिए, यमराज जी दिए. तो एक होता है कर्म के हिसाब से, मैं बाद में बोल सकता हूँ प्रभु जी को और डिटेल में इस पे क्लास देने के लिए, बट मैं संक्षिप्त में बोलूंगा कि जो हमारा कर्म भी है ना वो अलग अलग तरीके से आता है. देयर आर ग्रेडेशन. तो कुछ होता है इंस्टेंट कर्मा, कुछ अगर आ गया जैसे आपने कुछ गड़बड़ किया या छोटा छोटा, पूरे लाइफ में वो डिवाइडेड होता है ना, कभी खुशी कभी गम. तो दुर्गा देवी ने ऐसे बांट के रखा है आपके प्रारब्ध कर्म को. समझ आ रहा है? बट कुछ चीज होता है जिसके लिए आपको, जैसे जेल जाना भी तो एक कष्ट है. लेकिन जेल जाना और बुखार आना दोनों में ही कष्ट होता है, दोनों बराबर है क्या? तो व्हेन वी डू समथिंग एक्सट्रीमली सिंफुल, किसी का मर्डर किया, ये किया, देन वी हैव टू गो टू किलिंग एनिमल्स, मीट ईटिंग. इट इज सीवियरली बिकॉज यू आर टॉर्चरिंग अदर लिविंग एंटिटीज. सो देयरफॉर उसका फिर यमराज्य अलग. तो उसके लिए हेल बना. हेल सिंपल आप जेल की तरह सोच सकते हैं. सिंपल ये सोचिए, जेल जेल कब जाता है आदमी? जब बेस्ड कुछ ऑन द ज्यादा है। सिवियरिटी ऑफ द कर्म. आपको समझ आया अभी? हाँ, यस यस। इसका मेंटेलिटी खराब है, इसने मतलब हैज टू बी सीवियरली पनिश्ड. किसी और को मार दिया, बट खुद बैठ के दारू पी रहा है, तो जेल में डालेंगे क्या? घर में कोई बैठ के दारू पी रहा है, पुलिस नहीं पकड़ेगा उसको, बट दुर्गा देवी पकड़ेगी. कष्ट मिलेगा, आगे जाए लीवर खराब होगा. ओके, लाइक दैट. मतलब आई एम टेलिंग जस्ट अ सिंपल, इसमें बहुत डिटेल है एक्चुअली, क्या क्या कर्म के लिए कौन कहाँ जाता है, ये सब भगवान प्रभु जी और भागवतम उसमें बता सकते. ओके. इज द मटेरियल नेचर वर्किंग ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली? नो. नो, बाय द लॉ ऑफ दुर्गा देवी इट इज वर्किंग. ये बहुत एक्चुअली एथिस्ट जो होते हैं ना, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, सब कुछ कैसे चल रहा है, आप चला रहे हैं क्या? नहीं. तो भगवान चला रहे हैं कि नहीं? आप उनको भगवान नहीं, भगवान नहीं चला रहे, प्रकृति चला रही, मटेरियल नेचर. वो भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता है, तो व्हाट ही सेज, सब कुछ नेचर चला रही है. नीचे नेचर चला. मतलब किसी का नेचर होता है, करेक्ट? मेरा ऐसा नेचर है. नेचर इज फेमिनाइन. तो किसकी नेचर है? तो भगवान बोलते हैं, कौन सा वर्ष में बोलते हैं भगवत गीता में ये चीज? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम. भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 10 में बोलते हैं, माया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति चल रही, ऑटोमेटिक चल रही है, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है. जैसे एक मशीन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पूरा मशीन है ऑटोमेटिक, बट बटन तो कोई बनाया तो होगा, कोई बटन तो ऑन करता है. सो सब कुछ मटेरियल नेचर कर रही है, बट किसकी अध्यक्षता पे कर रही है, किसके ऑर्डर्स पे कर रही है? भगवान के ऑर्डर पे कर रही है. ओके. इज कृष्णा अंडर, जस्ट विल डू फॉर 5 more minutes. इज कृष्णा अंडर द मटेरियल नेचर एंड 3 modes? गिव नो, एक्सप्लेनेशन.
नो। No, Prabhu. It's over. हम्म। इससे Krishna is परे है। beyond it. Yeah. ये चीज जैसे ही आप बोलेंगे नहीं नहीं भगवान, तो लोगों को रेफरेंस चाहिए रहता है, इसलिए इसका रेफरेंस बहुत याद है, क्योंकि हम लोग कष्ट में हैं, हम लोग माया में हैं, तो लोग तुरंत सोचते हैं कि कृष्ण भी जो है वो भौतिक उसमें आते हैं, बट भगवान क्लियरली बोलते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 26, माम च यो अव्याभिचारिणे भक्ति योने से, ये भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्याभिचारी भक्ति करता है उसको मैं सगुणान समतीत, मैं उसको तीनों गुणों से ऊपर लेके आ जाता हूँ, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसको ब्रह्मभूत। अच्छा, भगवान खुद अगर तीन गुणों के अंदर है तो वो हमको कैसे उठाएंगे भाई? समझ आ रहा है? भगवान बोले जो मेरा भक्ति करता है मैं उसको तीन गुणों के ऊपर ले आता। एंड सेकेंड चीज भगवान बोलते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, भागवत गीता चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 11 में, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। ये बहुत, अरे भगवान तो रासलीला की, भगवान भी तो चक्र से किसी को मारे भगवान ने। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण जो है अभी नरक में है, वध किए थे ना कुछ कुछ असुर लोग का, उसमें पाप होता है किसी को मारना, भगवान जो है अभी नरक में पाप के लिए सफर कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब गधा, तो जिनका बुद्धि गधा की तरह है वो सोचते हैं मानुषिम तनुमाश्रित है, कि मैं मनुष्य के जैसा दिखता हूं ना तो मनुष्य ही हूं, ऐसा सोचते हैं। और क्लियरली मूढ़ा बोलते हैं, मूढ़ा इज अ स्पेशल वर्ड, मूढ़ा मीन्स डोंकी, गधा है। तो जो नहीं जानते हैं मेरे को वो सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य की तरह ही एक नॉर्मल मनुष्य हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, भगवान कंट्रोलर है, कंट्रोलर जिस चीज को कंट्रोल करता है उससे अफेक्ट नहीं होता है। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थ्री मोड्स विद एन एनालॉजी। एक एग्जाम्पल देके तीन गुणों को कैसे समझा सकते हैं, कोई व्यक्ति को अगर आप बोलते हैं तीन गुण होते हैं इस दुनिया में जो कंट्रोल कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से अगर कोई आपको पूछे कैसे समझाए, ये तीन गुण क्या है, क्वालिटी है, डोंट थिंक अबाउट क्वालिटीज। या मैं क्या सत्व गुण में हूं, जैसे अभी हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, टोटल 10 लोग हैं, करेक्ट? ऐसा है क्या कि विक्रम प्रू सत्व गुण में है, मैं रजोगुण में हूँ, राहुल प्रू तमोगुण में है, तो तीन ही ऑप्शन हुआ ना। कि क्या पूरे दुनिया के लोग ऐसे हैं, सत्वगुण रजो तमो, सत्व रजो तमो, सत्व रजो तमो, ऐसे होता है क्या? तो तीनों का नहीं नहीं, मिक्सचर होता है एक सब। तीनों का मिक्सचर मिक्सचर। मिक्सचर होता है। वो मिक्सचर के लिए क्या लेकिन एग्जाम्पल बताते हैं? एक एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभु जी भी बताए हो। मिक्सचर, मिक्सचर कलर कॉम्बिनेशन, रेड येलो, देखा, रेड ग्रीन ब्लू, ये Yes, क्या yes, है? yes. प्राइमरी कलर है। रेड के साथ थोड़ा ब्लू मिलाए तो पर्पल शेड आता है, उसमें थोड़ा ग्रीन मिलाए तो पिंक शेड आता है। ऐसे कितने शेड बना सकते हैं, कौन बताएगा? कितने शेड बना सकते इन्यूमरेबल प्रभु। हैं? इन्यूमरेबल। एक ड्रॉप रेड में दो ड्रॉप ग्रीन मिलाएंगे तो डार्क ब्लू आएगा, तीन ड्रॉप ब्लू मिलाएंगे थोड़ा और डार्क ब्लू आएगा, एक और रेड डाल देंगे तो ऑरेंज आएगा, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, समझ आ रहा है? इस तरह व्यक्ति के चेतना में, जीवन में कितना सत्व गुण है, कोई ऐसे नहीं है मैं 100% रजोगुण हूं, नहीं, थोड़ा रजो, 90% सत्व, 5% तमो, ऐसे रहता है। इज इट क्लियर? अनलिमिटेड शेड्स हैं। ओके, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोगों को लगता है तीन ही कैटेगरी है केवल। ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस लास्ट क्वेश्चन विल सी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। जो सत्वगुण में रहता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? इज ऑलवेज पीसफुल। पीसफुल रहेगा, पायस एक्टिविटीज करेगा, भगवान का पूजा करेगा। नहीं राइट नहीं, ये एंड आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो क्या क्या करेगा, इफेक्ट क्या दिखता है उसके जीवन में, इफेक्ट, इफेक्ट मैं पूछ रहा शांत शांत। हूँ। हाँ, सुखम और ज्ञानम, ये दो वर्ड हमेशा याद रखने का। ही विल बी हैविंग क्लियर नॉलेज, knowledgeable, with clear knowledge, and he will be happy। तो भगवान ये बोलते हैं ज्ञान और सुख रहता है उसके जीवन। ओके,
तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। ओके, तो ये भगवत गीता, ये 3 वर्ष हम लोग तुरंत देख लेंगे। 14.6 में सत्वगुण के बारे में बताया गया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। 14.7 में रजोगुण एंड 14.8 में तमोगुण। ये 3 क्वेश्चन का तीनों लाइन से, अगर आप देख पा रहे हैं तो। करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैशन क्या है? He will be wanting more, Prabhuji, हाँ, not never satisfied. हैंकरिंग। हैंकरिंग इज द मेन थिंग। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बहुत अटैचमेंट, टू मच है। तो इस 2 वर्ड, संग और तृष्णा। तृष्णा मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बहुत ज्यादा जो है उसके प्रति बहुत अटैचमेंट है। जो नहीं है, क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता। तो एक को बोलते हैं तृष्णा, तृष्णा समझ रहे हैं, हैंकरिंग। और एक है Thank you. संग, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। जो है उससे अटैचमेंट, जो नहीं है उसके लिए तड़पते रहता है। इज इट क्लियर? Prabhuji, what is the word for attachment? What is the word? अटैचमेंट इज संग, संग। Sang. अच्छा. Sangha. या आप आसक्ति भी बोल सकते हैं, जो वर्ड्स इसमें आता है उसको संग बोलते हैं, या आसक्ति बोलते हैं, अटैचमेंट। ओके। एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोड? बहुत एक्टिव रहता है, ऐसे नहीं कि एक्टिव नहीं है। खट्टर से मेरे को एक ही नहीं मिला हुआ है। इग्नोरेंस वाला कैसे रहता है? डल। Surviving interest. हाँ. लेजी, इग्नोरेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेजी, निद्रा, मोस्टली थिंकिंग लेजीनेस। एंड नॉट निद्रा और आलस, स्लीप, लेजीनेस, एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैडनेस, प्रमाद। समझ आ रहा है ना? प्रमाद। जैसे जो पैशन में रहता है ना, वो कुछ अचीव करना चाहता है। समझ आ रहा है? कुछ ये मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन तो पैशन में जो इंजॉयमेंट रहता है वो कुछ अचीवमेंट का enjoyment। जो इग्नोरेंस का एंजॉयमेंट होता है, प्रमा मैडनेस होता है। जैसे गांजा पीना, उससे आनंद मिले, पूरा शरीर खराब करता है उस एंजॉयमेंट को। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मूवी देखना, क्या हो गया, मूवी देखूंगा मजा आएगा, कैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन में पैसा बनाया, मेरे को भी देखना है, और मैं भी पैसा कमाऊंगा। दिस इज पैशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट मैडनेस क्या हो गया? दारू पीऊंगा, सब कष्ट भूल जाऊंगा। शरीर भी खराब करता है, मन भी खराब करता है, समय भी खराब करता है। सो निद्रा, आलस और प्रमाद, टू मच स्लीप, लेजीनेस एंड मैडनेस आर द थ्री। तो ये 14.6, 47.7, 14.8 में हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सॉरी आई टुक 12 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट आई थिंक इट इज गोइंग वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट वीक वी हैव ऑलमोस्ट डन टुडे कितना, more than 25 26 question. I think the remaining 40 questions are there, हमने 60 तक कर लिया, 40 45 questions। तो नेक्स्ट वीक हम उसको कोशिश करेंगे, भले ही थोड़ा 15 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे, फिनिश। ओके, प्लीज Yes, sir. प्रिपेयर एंड कम। जितना प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे। भगवान बोलते हैं इफ यू टैक्स योर ब्रेन, समझने के लिए मेरे बारे में कहा भगवान ने क्या बोला है ऐसे, देन यू विल सी दिस डिस्कशन विल बिकम मोर एंजॉयमेंट। नहीं तो आपके लिए क्या रहेगा, केवल प्रभु जी आंसर बताते हैं, हम सुन लेते हैं। रिवीजन तो हो जाएगा, अच्छी बात है, उसमें भी आना है, बट आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपके आंसर्स रहेंगे। आपने एक पॉइंट बोला, देन सेकंड पॉइंट किसी और का सुनने को। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। श्रील Thank you, sir. प्रभुपाद की जय। Sure.